फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लेक्स न्यू दिल्लीगर। आज हम बात करने वाले हैं कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट थर्ड की फंडामेंटल राइट्स की, जिसमें से हम इस सीरीज़ में कवर करेंगे हर एक आर्टिकल को प्रॉपर राइट। जैसे कि हम फंडामेंटल का स्टार्टिंग करें तो हम सबसे पहला आता है राइट टू इक्वलिटी। आर्टिकल 14 से 18 तक है। अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी बहुत सारी वीडियो चैनल पे अवेलेबल है, जाकर आप देख सकते हैं। आज हम बात करते हैं राइट टू इक्वलिटी की। अगर कॉन्स्टिट्यूशन बैकग्राउंड देखें हम फंडामेंटल राइट्स का, तो ये जो आर्टिकल 14 से 18 तक है, ये किससे इंस्पायर है? ये ब्रिटिश रूल्स से इंस्पायर है और यूएस इक्वल प्रोटेक्शन है। जो यूएस में डिस्क्रिमिनेशन होता था उसके ऊपर ये रूल बनाया गया था, जिससे इंस्पायर होकर हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अटैच किया, इसको लाया गया है। इसको क्यों लाया गया है? ताकि सोशल, पॉलिटिकल और लीगल इक्वलिटी हो। सामाजिक, राजनीतिक और लीगल यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड न्यायपूर्ण इक्वलिटी हो, इसलिए हमने इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अटैच किया, हमने मिलाया गया है, लाया गया है। अगर हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 बोलता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि लॉ से पहले इक्वलिटी सबके पास में है, कोई भी छोटा या कोई भी ऊंचा या कोई भी नीचा नहीं है। तो यहाँ पे दो कॉन्सेप्ट आते हैं, इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या है? नो स्पेशल प्रिविलेज मिलता है किसी को भी। ऐसा नहीं है कि ये नेता है तो उसको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, या आम नागरिक, सब समान है कानून के नज़र में। और मान लो कोई नेता भी कोई भी पनिशमेंट करता है या फिर कुछ भी ऐसा ऑफेंस करता है जो कि पनिशेबल है, तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। लाइक, और अगर कोई आम नागरिक है, कोई गरीब है, वो करता है तो उसको भी पनिशमेंट मिलेगी। ये एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है। ऐसा लॉ स्टूडेंट आपको यही एग्जाम में लिखना है, लेकिन ऑन फील्ड ऐसा कुछ भी नहीं होता है, सबको पता है। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ में क्या, सब इक्वल है लॉ से पहले, किसी को भी स्पेसिफिक प्रिविलेज नहीं मिलेगी, सब समान है। अगर हम इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात करते हैं तो इक्वल ट्रीटमेंट होगा, इक्वल सर्कमटेशन। कैसे? कि जो रिजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है वो इक्वल प्रोटेक्शन से ही आता है, कि जो उस समाज के तत्व है, उस समाज के लोग हैं जो कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं, फाइनेंशियली अनस्टेबल रहते हैं, उनका इक्वल प्रोटेक्शन करने के लिए हम उनको समानता देने के लिए लाएंगे। सपोज करो कि 4 बच्चे रहते हैं, चारों की हाइट सेम नहीं रहती है, एक की हाइट छोटी, एक की हाइट बड़ी, ऐसे रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हाइट के अकॉर्डिंग उनको चेयर देते हैं ताकि वो उस पर बैठ सकते हैं और इक्वल हो सकते हैं। यही कॉन्सेप्ट रहता है इक्वल प्रोटेक्शन लॉ का। तो आर्टिकल 14 किसकी बात करता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है, साथ साथ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की भी बात करता है। फिर आर्टिकल 14 से रिलेटेड कुछ बहुत सारे अच्छे अच्छे केस लॉ से मैं अलग से केस लॉ के ऊपर वीडियो बना दूंगा। अभी ब्रीफ में हम देखते हैं कौन कौन से केस लॉ है। तो स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वगैरह अनवर अली सरकार का है, ईपी रोयप्पा वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु का, और मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है। ये 3 केस लो है, मैं इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। इन तीनों केस में एक चीज़ सेम रहती है, जो आर्टिकल 14 ने उसको इंक्लूड करा, डॉक्ट्रिन ऑफ नॉन आर्बिट्रेटरीज की बात की, आर्बिट्रेटनेस की बात की जाती है, और आर्टिकल 14 का कैसे वायलेशन होता है इन केसेस में वो बात की जाती है। मैं केसेस के अलग सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। अभी हम आर्टिकल पर फोकस करते हैं। फिर आर्टिकल 14 के बाद में आर्टिकल 15 आता है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड। किस ग्राउंड पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। कोई भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं कर सकता है। अगर वो किसी दूसरे धर्म का है, दूसरी जाति का है, दूसरा उसका रंग है, दूसरे सेक्स में है, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, एलजीबीटी का क्यू का पर्सन है, आप उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। या फिर उसकी प्लेस ऑफ बर्थ दूसरे, यानी कि महाराष्ट्र में कोई तमिल का पर्सन आता है तो उससे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। कोई हिंदू, मुस्लिम, ये नहीं करना चाहिए। कास्ट अकॉर्डिंग में ब्राह्मण टू क्षत्रिय टू वैश्य टू शूद्र, इस वे में हम कास्ट नहीं कर सकते। तू गोरा है, तू काला है, रेस, इस वे में आप किसी के सामने डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। अगर आप ये कहाँ कहाँ अप्लाई होता है? ये पब्लिक प्लेसेस पे और स्टेट एक्शंस में। इंश्योर सोशल इक्वलिटी। अब आप क्वेश्चन पूछोगे कि आप तो बोल रहे हो कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते, लेकिन बहुत सारी जो प्राइवेट प्लेसेस पे जो जॉब निकलती है उसमें बोलते कि सिर्फ मराठा स्पीकिंग पीपल जो है उनको मिलेगी, या फिर यूपी में जॉब निकलती है उसमें लिखा रहता है कि यूपी के पर्सन को मिलेगी, तो वो प्राइवेट सेक्टर है। और कभी कभी ये भी होता है कि किसी स्पेसिफिक जॉब के लिए स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहती है, तो वो बात यहाँ पे छोड़ दी जाती है। लेकिन पब्लिक प्लेस पे या कि नॉर्मल सबकी पब्लिक प्लेस है, सब बैठे हैं वहाँ पे, इस वे में कि यहाँ महिला अलाउड नहीं है या इस कास्ट का नहीं आता, इस वे में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। या फिर स्टेट एक्शन, यानी पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस ये नहीं बोल सकती है कि
आपका कास्ट ये है तो हम आपके एफआईआर नहीं लिख सकते, इस वे में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। मतलब यानी कि सिंपल से बात है, पब्लिक प्लेस पर कोई डिस्क्रिमिनेशन होता तो वो आर्टिकल 15 अप्लाई होता। प्राइवेट की बात नहीं की, प्राइवेट इंडिविजुअल की बात यहाँ पे नहीं की गई है। इससे क्या होता है, जो सोशल इक्वालिटी उसको मेंटेन करने के लिए आर्टिकल 15 की बात की जाती है। तो किस किस चीज़ों पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। फिर आर्टिकल 15 के अंदर ही कुछ और छोटे छोटे आर्टिकल्स आते हैं जिसके अंदर आप किसी भी पर्सन के में उन्हीं सब कॉन्सेप्ट पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप वुमेन एंड चाइल्ड के साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 15 बोलता है कि जो ST SC है उनके साथ में आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। 15 बोलता है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, भले वो प्राइवेट है या पब्लिक है, वहाँ पर आप नहीं कर सकते, आप उनके साथ में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करते। फिर जो EWS जो कि 2019 में ऐड हुआ है जनरल कैटेगरी के लिए, EWS के लिए अलग से सीट रहती है, उसके साथ भी आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो बेसिक बात है कि ये डिस्क्रिमिनेशन की बात करता है। फिर आर्टिकल 16 क्या बात करता है, आर्टिकल 16 बात करता है कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, कि मान लो कहीं पे पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, वहाँ पे सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, वहाँ पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। वहीं पर बात करता है 16(4) कि अगर रिजर्वेशन होगा बैकवर्ड क्लासेस से तो वहाँ पे आप रिजर्वेशन दे सकते हो। अब ये थोड़ा सा हंसने वाली बात है कि पहले तो आप बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना, फिर आप बोलते हैं कि नहीं नहीं डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं करेंगे लेकिन हम रिजर्वेशन जरूर दे देंगे। तो इनडायरेक्टली आप जनरल कैटेगरी या OBC के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रहे हो, बट क्या कर सकते, चेंजेस तो हम खुद तो कर नहीं सकते हैं ना गवर्नमेंट कर सकती है। अगर गवर्नमेंट चेंजेस करते तो उनका वोट बैंक खत्म हो सकता है, कहाँ से फिर वो कास्ट लड़ा लड़ा के वोट लाएगी कोई भी गवर्नमेंट हो। ठीक है, तो 64 बात करता है रिजर्वेशन वो बैकवर्ड क्लासेस की। वहीं 77 और 85 अमेंडमेंट से ये हुआ है प्रमोशन फॉर ST SC, यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ में भी जो ST SC तत्व के लोग रहेंगे, जनरल वाले यहाँ पे थोड़ा रोने की बात है आपके लिए, अगर जो भी ST SC वाले रहेंगे उनका प्रमोशन यहाँ पे पब्लिक में अपने आप हो जाएगा, उनका प्रमोशन होता रहेगा, उनको करवाएंगे। और फिर 16(6) में ये जनरल वालों के लिए खुशखबरी की EWS रिजर्वेशन की बात की गई है 16(6) में। तो पब्लिक में क्या क्या बात की गई है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फिर ये पहले तो अच्छी बात बोलते हैं, फिर मजाक उड़ाते कि रिजर्वेशन मिलेगा बैकवर्ड क्लास को, प्रमोशन होगा ST SC वालों को, EWS वाले रिजर्वेशन मिलेगा। ठीक है, तो पब्लिक इकोनॉमी में यह बात की ज़्यादा ध्यान देने की नहीं बात है, लेकिन ये किताब में लिख दी जाती है कि पहले तो बोलते हैं कि एम्प्लॉयमेंट में सबको इक्वल मिलेगा, फिर बाद में बोलते हैं कि नहीं नहीं हम इक्वल नहीं देंगे, हम तो बैकवर्ड क्लास को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी देंगे, प्रमोशन करेंगे ST SC का, फिर EWS को रिजर्वेशन देंगे। अगर आप चैनल पर नहीं आए तो चैनल पर जा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल पर जाकर और भी वीडियोस आपको मिल सकती है। फिर इम्पोर्टेंट रिजर्वेशन केस जो हैं वो इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट केस है, जिसमें 50% जो रूल था उसके ऊपर बहुत बड़ी बात की गई थी कि आप 50% दे दोगे, हमारे पास बचेगा क्या रिजर्वेशन अगर आप 50% दे दोगे। फिर M नागराज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का था कंडीशन ऑफ प्रमोशन की, प्रमोशन कैसे दोगे, मान लो कुछ काम भी नहीं कर रहा कोई ST SC का बंदा है तो क्या प्रमोशन दे दोगे। और फिर जनरल सिंह वर्सेस लक्ष्मी नारायण गुप्ता का केस है जो कि बहुत अच्छा 2003 का करंट लैंडमार्क केस है। मैं इनके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाऊंगा बस आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एग्जाम में आता तो ये केसेस लिख सकते हैं। अगर चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब जरूर करना। फिर आर्टिकल 70 बात करता है अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, यानी कि कोई अनटचेबिलिटी की बात करता है, ST SC वालों को छुआछूत करता है कि आपको ऐसा है वैसा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट है और पब्लिश पनिशेबल ऑफेंस है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात की गई है। वहीं आर्टिकल 80 में अबोलिशन ऑफ टाइटल्स की, कि सिर्फ कोई मिलिटेंट है या फिर एकेडमिक डेस्टिनेशन पे है उसको ही आप बोल सकते हैं, जैसे कि फौजी सर अपन बोलते हैं ना गाँव में, फौजी सर मैडम जी, आप किसी के टाइटल्स के बारे में कुछ नहीं बोल सकते, जैसे कि सबको पता है कि जिससे उसकी भावना को ठेस पहुंचे, जैसे टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते। इसके बहुत अच्छा केस है बालाजी राघवन केस वर्सेस नेशनल अवार्ड वैल्यूटी, एक केस है ये मैं आपको डिटेल में अलग से वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। अगर आपको चैनल पे अभी आए आप तो आपको समझ में आया हमने क्या देखा, हमने सबसे पहले आर्टिकल 14 की बात की गई, इसमें हमने देखा कि इक्विटी बिफोर लॉ की बात की गई, इक्विटी बिफोर लॉ से ऊपर सब कोई भी नहीं है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई। फिर आर्टिकल 15 हम बात की कि जो डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे नहीं होनी चाहिए, रिलीजन कास्ट सेक्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। फिर आर्टिकल 16 की पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कोई भी सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वहीं एक हंसी मजाक की में बोल रहे थे कि रिजर्वेशन भी मिलेगा और ST SC का प्रमोशन भी मिलेगा और EWS को भी रिजर्वेशन मिलेगा। फिर उसके बाद में 17 में बोलते हैं कि एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई छुआछूत नहीं करेगा एक दूसरों से। और फिर 18 में बोलते हैं एबोलिशन टाइटल्स की सिर्फ मिलिट्री और एकेडमिक डेस्टिनेशन यानी कि मिलिट्री यानी कि
फौजी सर बोलते हैं अपन जैसे गांव में, और एकेडमिक डिस्कशन के मार साहब, हेड साहब। इसके अलावा कोई भी जो टाइटल्स है उसको नहीं बोलना, जैसे कि ठाकुर साहब, पंडित जी, ऐसे टाइटल्स का आप अबोलिशन करेंगे, ऐसे टाइटल का यूज़ नहीं करें, ये बात करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना। बहुत सारी वीडियो चैनल पर अवेलेबल, जाकर आप देख सकते हैं।